हेलो गाइस, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, आज हम एमपी टेट 2024 वर्ग 3 के लिए हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज हम हिंदी वाले भाग में से केवल पेडागोजी के 15 प्रश्न करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन ए है स्वाभाविकता का सिद्धांत, ऑप्शन बी है मूर्त से अमूर्त की ओर, ऑप्शन सी है निगमन से आगमन की ओर, ऑप्शन डी है सरल से कठिन की ओर। तो दोस्तों, बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा निगमन से आगमन की ओर। यह क्या है? शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। ये क्या है दोस्तों? शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो शिक्षण का सिद्धांत कौन कौन से हैं दोस्तों? स्वाभाविकता का सिद्धांत है दोस्तों, मूर्त से अमूर्त का सिद्धांत है दोस्तों, सरल से कठिन का सिद्धांत है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, भाषा अर्जित करना डैश है। भाषा अर्जित करना डैश है। क्या है दोस्तों? जल्दी से बताइएगा। कठिन होता है, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी कह रहा है सहज और स्वाभाविक होता है। ऑप्शन सी है भाषा सीखने में बाधक होता है। ऑप्शन डी है समय की हानि होती है। तो दोस्तों, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो भाषा अर्जित करना एक क्या है दोस्तों? सहज और स्वाभाविक होता है। कैसा होता है दोस्तों? सहज और स्वाभाविक होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्न में से उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए है केवल बच्चों की समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, केवल बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर। दोस्तों, केवल लगा है तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, इसे हटा दो। केवल बच्चों की भोज्य पदार्थ व्यवस्था पर ध्यान रखकर, तो क्या बच्चों के हम केवल भोजन की व्यवस्था पर ही ध्यान रखेंगे? ऐसा भी नहीं करेंगे दोस्तों, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखो, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करती है दोस्तों? समस्याओं के कारणों की सही पहचान। हम क्या करते हैं दोस्तों? उपचारात्मक शिक्षण में समस्या को पहचानते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? समस्या की पहचान करते हैं। देखो दोस्तों, जब समस्या पता हो जाएगा हमें, फिर हम क्या करेंगे दोस्तों? निदान करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? निदानात्मक शिक्षण करते हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण में क्या करते हैं? समस्या की पहचान पर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, कहानी कथन के उद्देश्य में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों, ऑप्शन ए है शब्द भंडार का विकास, ऑप्शन बी है कल्पनाशीलता का विकास, ऑप्शन सी है सृजनात्मकता का विकास, ऑप्शन डी है भाषा के लिखित रूप से परिचय। तो दोस्तों, कहानी कथन के उद्देश्य में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो भाषा के लिखित रूप से परिचय, भाषा के लिखित रूप से परिचय, यह क्या कहानी कथन के उद्देश्य में शामिल नहीं है? तो दोस्तों, शामिल नहीं हो गया ये तो। और शामिल क्या क्या है दोस्तों? शब्द भंडार का विकास शामिल है, कल्पनाशीलता का विकास भी शामिल है और सृजनात्मकता का विकास शामिल है। कहानी कथन में क्या क्या शामिल है दोस्तों? शब्द भंडार का होना जरूरी है, कल्पनाशीलता का भी होना जरूरी है और सृजनात्मकता का भी होना जरूरी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, कम समय में हम 15 प्रश्न करने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है यह जानना है कि ऑप्शन ए है बच्चों ने कितने पाठ पढ़े,
ऑप्शन बी है शिक्षक ने कितने पाठ पढ़ाए। ऑप्शन सी है बच्चे कैसे सीखते हैं। ऑप्शन डी है अगली कक्षा में उन्नत करना। तो दोस्तों पेडागोजी में 15 प्रश्न आते हैं और 15 प्रश्न हमारे भाषा से संबंधित रहते हैं, जिसके लिए 2 पैराग्राफ आते हैं जिसमें संधि समाप्त छंद सब कुछ पूछा जाता है। तो दोस्तों हम पेडागोजी के 15 प्रश्न डेली इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो में लेकर आपके लिए आते रहेंगे। तो दोस्तों चलते हैं इस प्रश्न पर। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, देखो जब हम किसी का मूल्यांकन करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। तो बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चे कैसे सीखते हैं, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे ने क्या सीखा है और बच्चे ने कैसे सीखते हैं, मूल्यांकन का यही उद्देश्य होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, कविता को भावपूर्ण तरीके से पढ़ाना। दोस्तों काफी अच्छा प्रश्न है। कविता को भावपूर्ण तरीके से पढ़ाना क्या कहलाता है। कविता शिक्षण का एक गौण उद्देश्य है, कविता के भाव को समझने में सहायता करता है। ऑप्शन सी है बच्चों का मनोरंजन करता है। ऑप्शन डी है बच्चों को छंद अलंकार की जानकारी देता है। दोस्तों कक्षा 1 से 5 के बच्चे हैं, क्या आप उन्हें छंद अलंकार की जानकारी दोगे, नहीं दोगे ना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। तो कविता को भावपूर्ण तरीके से पढ़ाना, भावपूर्ण तरीके से पढ़ाना, तो कविता के भाव को समझने में सहायता करता है। क्या करता है दोस्तों, बच्चे क्या करेंगे, उस कविता को समझने में सहायता करेगा। ये क्या करेगा दोस्तों, बच्चों के समझने में क्या करेगा दोस्तों, सहायता करेगा। जब हम किसी चीज को भावपूर्ण पढ़ाते हैं तो क्या करता है, समझने में क्या करता है दोस्तों, सहायता करता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से क्या होता है दोस्तों, केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है। केवल पठन कौशल का अभ्यास होता है क्या। ऑप्शन बी है बच्चे ज्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं, क्या ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन सी है बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन क्षमता के विकास का अवसर मिलता है, क्या दोस्तों ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होते हैं। दोस्तों राइट आंसर बताना है हमें, क्या बताना है, एकदम करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो देखो दोस्तों लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेना, जब हम कोई लिखित कार्य जैसे हमने टेस्ट लिया उसका जांच करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, हमने बच्चों को क्या दे दिया, उसे जांच करने के लिए बच्चों को दे दिया, तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चों को दूसरे के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर मिलेगा। ये बात सत्य है, दूसरों की सामग्री को पढ़ने का अवसर मिलेगा। और अवलोकन क्षमता यानी दूसरों की चीजों को अवलोकन करने की क्षमता का क्या होगा दोस्तों, अवसर का क्या मिलेगा, विकास मिलेगा, अवसर का विकास होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखो इसमें बोल रहा है ऑप्शन डी है बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित होंगे, ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन सी में क्या कह रहा है, अवलोकन करेंगे, जब दूसरों के विचारों का क्या करेंगे दोस्तों, अवलोकन करेंगे, ये वाला इसी के अंदर आ गया, तो सी ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो सी ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, लोकगीतों को भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए। लोकगीतों को भाषा की कक्षा में क्या दिया जाना चाहिए दोस्तों, स्थान दिया जाना चाहिए। ऑप्शन 1 है लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, क्या ये सही हो जाएगा। लोकगीत गाए जा सकते हैं, क्या ये सही हो जाएगा। केवल लोकगीत के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। केवल दोस्तों केवल शब्द पर विशेष ध्यान रखेंगे, इसे काट दो। इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। तो दोस्तों देखो लोकगीत भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए, तो क्यों दिया जाना चाहिए, इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। किससे परिचित होते हैं, ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो सांस्कृतिक, ठीक है दोस्तों इसे सही कर लेना, सांस्कृतिक विशेषताओं से क्या होते हैं दोस्तों, परिचित होते हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है दोस्तों, जल्दी से बताइए। बच्चों से हम क्या करवा रहे हैं, पाठ पढ़वा रहे हैं, और बच्चों से क्या करवा रहे हैं, प्रश्न बनवाने से क्या होता है। इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं, गलत दोस्तों।
शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। हो सकता है अगला प्रश्न, अगला देखते हैं। कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है। कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है, ये दोस्तों गलत। प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। देखो दोस्तों, हमें आदत का विकास नहीं करना है, किसी भी चीज़ की लत नहीं लगानी है दोस्तों, लत। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चे ने पाठ में कितनी गहराई से समझा है। शिक्षक को क्या मिलता है कि बच्चे ने पाठ को कितनी गहराई से सीखा है। जब हम बच्चों से प्रश्न करते हैं तो हमें क्या पता चलता है दोस्तों, जब हम बच्चों से प्रश्न करते हैं तो यही तो पता चलता है कि बच्चे ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है, सीखा है, हमारी बात को सुना है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। भाषा की कक्षा भाषा विकास का द्वितीय चरण निम्न में से क्या है। कौन सा पूछा है दोस्तों, द्वितीय चरण पूछा है। तो भाषा विकास के क्रम क्या होते हैं दोस्तों, भाषा विकास का क्रम होता है दोस्तों सुबोपली। क्या होता है दोस्तों, सुबोपली। सु का मतलब होता है सुनना, पहला नंबर सुनना, सु माने सुनना, बा माने बोलना। पहले क्या करता है बच्चा, सुनता है, फिर क्या करता है, बोलता है, फिर पढ़ना, क्या सीखता है दोस्तों, पढ़ना। उसके बाद क्या है दोस्तों, लिखना। ये भाषा का क्रम है। तो भाषा विकास का द्वितीय चरण निम्न में से कौन सा है। तो दोस्तों जल्दी से बताइएगा कौन सा हो जाएगा। तो दूसरा क्रम कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो बोलना। कौन सा हो जाएगा, बोलना। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्रम कौन सा होगा दोस्तों, बोलना। कौन सा हो जाएगा, तो बोलना। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भाषा विकास का द्वितीय चरण निम्न में से क्या है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, बोलना। पहला कौन सा है, सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना और चौथा लिखना। ठीक है दोस्तों, चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। बच्चों में हिंदी भाषा सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना यह उद्देश्य है। जल्दी से बताइए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, क्या उद्देश्य है। तो बच्चों में हिंदी भाषा सिखाने के प्रति उत्पन्न करना, क्या प्रति रुचि उत्पन्न करना, यह उद्देश्य है। उच्च स्तर के छात्रों के लिए गलत दोस्तों, प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए हो सकता है, माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए गलत, केवल हायर सेकेंडरी के दोस्तों केवल शब्द है तो इसे हटा दो। तो दोस्तों प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए रुचि पैदा उत्पन्न करना क्या हो सकता है, एक उद्देश्य है। भाषा सीखने में क्या है दोस्तों, एक उद्देश्य है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए निम्न में से क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है। किस क्लास की बात हो रही है दोस्तों, कक्षा 8 की। तो कक्षा 8 के बच्चों के साहित्य चयन, किसका चयन दोस्तों, साहित्य चयन कराते समय निम्न में से क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है। तो बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता, पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित जानकारी। ऑप्शन डी है बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो, जल्दी से बताइए। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा 8 के बच्चे हैं तो उनकी क्या मनोवैज्ञानिक विशेषता और भाषा प्रयोग की क्षमता को जानना सर्वाधिक जरूरी है कि बच्चा क्या समझ रहा है क्या नहीं समझ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। नाटक सिनेमा दोस्तों, नाटक सिनेमा परिचर्चा वाद विवाद आदि बच्चों की डैश स्वाभाविक डैश एवं प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास कराने मदद करते हैं। किसमें मदद करते हैं दोस्तों, प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास कराने में मदद करते हैं। क्या क्या दोस्तों, नाटक हो गया, सिनेमा हो गया, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की स्वाभाविक डैश डैश प्रतिक्रिया व्यक्त करने में क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। ऑप्शन है स्वतंत्र, मौखिक, लिखित। ऑप्शन बी है मानक, सहज, अप्रभावी। दोस्तों अप्रभावी चीज को हम नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को। ऑप्शन सी है योजना, सरलता, लिखित। तो दोस्तों ऑप्शन डी है अभिव्यंजना, व्यक्तिगता और मौखिक। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों, नाटक सिनेमा परिचर्चा वाद विवाद आदि बच्चों की क्या करते हैं तो स्वतंत्र, क्या करते हैं दोस्तों,
स्वतंत्र व स्वाभाविक, मौखिक कॉमा मौखिक, क्या हो जाएगा दोस्तों, मौखिक कॉमा लिखित कॉमा लिखित, लिखित प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास कराने में मदद करती हैं। देखो, जो नाटक हो गया, सिनेमा हो गया, परिचर्चा हो गया, वाद विवाद आदि बच्चों को क्या करती हैं, स्वतंत्र व स्वाभाविक, मौखिक और लिखित प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र, मौखिक और लिखित प्रतिक्रिया का विकास कराने में क्या करती हैं, सहायता करती हैं, मदद करती हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां क्या हैं दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। बच्चे क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां क्या हैं। बच्चे शिक्षक पाठ्यक्रम आदि की असफलताओं के संकेत हैं, सही नहीं है, इसके प्रति कठोर रवैया अपनाना चाहिए। ऑप्शन सी है भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव हैं, भाषा प्रयोग की असफलता की ओर संकेत करते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव हैं। देखो, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बच्चा त्रुटियां कर रहा है, गलती कर रहा है, तो क्या है, बच्चा सीख रहा है। और जब बच्चा सीखेगा तो क्या करेगा, गलतियां जरूर करेगा। तो भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविक पड़ाव है। क्या है ये, स्वाभाविक प्रक्रिया है। देखो, भाषा में होने वाली त्रुटियां क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है दोस्तों, स्वाभाविक प्रक्रिया। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं, लास्ट प्रश्न है तुम्हारा दोस्तों, पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए है बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है। ऑप्शन बी है व्याकरणिक नियमों कंठस्थ कराती है। ऑप्शन सी है भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है। ऑप्शन डी है बच्चों का आकलन करती है। दोस्तों, पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है। क्या करती है दोस्तों, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों आप चाहते हो मैं आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेकर आता रहूं, तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।